70 और 70 1,40,000 फरिश्ता हर रोज़ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री के लिए आता है और सलातो सलाम पेश करता है। ये वो जगह है कि जहाँ रहमती रहमत है, गुंबद खज़रा की हरियाली है। आशिक़ कहता है कि गुंबद सब्ज़ सब्ज़ है मेरी नज़र के सामने, गुंबद सब्ज़ सब्ज़ है मेरी नज़र के सामने, जैसे कि मैं खड़ा हूँ बाबे उमर के सामने, जैसे कि मैं खड़ा हूँ बाबे उमर के सामने। ये वो बारगाह है कि जहाँ हर रोज़ लाखों अरबों खरबों के हिसाब से आशिक़ाने मुस्तफ़ा हाज़िर होते हैं और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री देते हैं, सलातो सलाम का नज़राना पेश करते हैं। क्यों न हो कि ये महबूब हिजाज़ी ताजदार कौन व मकान जाने दो आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शान वाले नबी हैं कि जिनकी अज़मत जिनकी शान का क्या कहना। आशिक़ कहता है कि कोई हो या दो चार मुल्कां दा हाकिम, कोई हो या दो चार मुल्कां दा हाकिम, पर मेरे कमली वाले दी दो जगत शाही। आज हम उस बारगाह रिसालत माब में खड़े हैं। अल्लाह ताला का कितना करम है, उस परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि जिसने हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम बारगाह मुस्तफ़ा में खड़े होके बाअदब और बारगाह मुस्तफ़ा में खड़े होकर सलातो सलाम का नज़राना पेश करते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु व सलामु अलैका या शफ़ीउल मुज़निबीन। दोस्तान मोहतरम, ये वो बारगाह है कि जहाँ बड़े बड़े औलिया अल्लाह आते हैं, ऊंची आवाज़ नहीं करते। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जैसे वली अल्लाह शाह सवार वलायत तशरीफ़ लाते हैं और ऊंचा सांस तक नहीं लेते। किसी ने पूछा, ए जुनैद बगदादी, ए बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, क्या वजह है कि आप यहाँ बहुत कम बोलते हैं, आपकी आँखों में आंसू हैं? और फरमाते हैं कि ये बारगाह नाज है, ये अदब की बारगाह है, यहाँ ऊंचा बोलना बेअदबी है। क्योंकि ये नबी वो नबी है कि जिसके सामने जिसकी आवाज़ से अपनी आवाज़ अगर ऊंची हो जाए तो अमाल हकारत हो जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा न करना, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल जो हैं ख़त्म कर दिए जाएं और तुम्हें पता तक न चले। ये वो बारगाह मुस्तफ़ा है, ये अदब की जगह है और जहाँ इस वक्त मेरे और सारी कायनात के नबी ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं। वो हुजरा पाक, वो जगह जहाँ इस वक्त नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं और जो ज़र्रे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के साथ लगे हुए हैं, उन ज़र्रों की शान का क्या कहना कि वो मिट्टी के ज़र्रे अर्श आज़म से भी अफजल हैं और काबतुल्लाह से भी अफजल हैं, पूरी कायनात से अफजल हैं। क्यों कि वो नबी मुकर्रम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के बोसे ले रहे हैं। दोस्तों, उन मिट्टी के ज़र्रों की अगर ये शान है तो उस नबी, जिस नबी के जिस्म के साथ वो ज़र्रे लगे हुए हैं, उस नबी की शान का क्या कहना। इसीलिए मेरे सैयदी आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहक्किक इब्न मुहक्किक अल्लामा इब्न अल्लामा अलहाज व अलहाफ़िज़ शाह अहमद रज़ा ख़ान साहब फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे है चमकाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों को ठहराने वाले, गरीबों फ़कीरों को ठहराने वाले, मैं मुजरम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हकीकत भी यही है कि मेरे और आप सब के बल्कि पूरी कायनात के नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में ज़िंदा हैं, हमारा दरूद व सलाम सुनते हैं, हमारे लिए इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर नबी ज़िंदा ना होते तो हुज़ूर कभी ये ना फरमाते कि मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा पाक, हुज़ूर का घर मुबारक, और हुज़ूर जहाँ बैठ के खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, मिंबर मुबारक ये हुज़ूर के घर से लेके हुज़ूर के मिंबर तक ये दरमियानी जगह जितनी है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना, ये हिस्सा जन्नत के बागों में से एक बाग है जहाँ हुज़ूर आराम फरमा हैं। यहाँ से लेके हुज़ूर के मिंबर तक ये टुकड़ा ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह आराम फरमा हैं ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। इसीलिए हुक्म है कि जहाँ ये ग्रीन कारपेट डाला हुआ है, इसमें जहाँ मौका मिले आप 2 नफल पढ़ लिया करें, ताकि जन्नत की खुशबू भी आपको आए और जन्नत के हकदार भी आप बन जाएं। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के मुताबिक कि मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, कि जिसने मेरी रोज़े पाक की मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पे मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। अल्लाह ताला कि ये महबूब हैं और ये पूरी कायनात के महबूब हैं, एक मेरे नहीं आपके नहीं, पूरी कायनात के महबूब हैं और खुदा के भी महबूब हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो मेरे रसूल की ताबेदारी करो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब से मोहब्बत पैदा करो, अगर तुम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो मेरे रसूल तक पहुंचो, अगर तुम अल्लाह तक रसाई हासिल करना चाहते हो तो पहले मेरे महबूब तक रसाई हासिल करो, अगर तुम अल्लाह की बारगाह के मकबूल बनना चाहते हो तो मेरे रसूल ग्रामी बेकार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के मकबूल बन जाओ। और जब तुम रसूल के मकबूल बन जाओगे तो फिर अल्लाह के मकबूल बन जाओगे और फिर अल्लाह ताला इस मोहब्बत के सिले में तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला गफूरुर रहीम है। ये वो हस्ती है, ये वो ताजदार है कि जिसके लिए इस बज़्म कायनात को सजाया गया। खुदा की कसम मेरा ये ईमान कहता है कि अगर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बज़्म कायनात में तशरीफ़ ना लाते तो ये कायनात ना होती, ये ज़मीन ना होती, ये आसमान ना होता, ये फ़रिश्ते ना होते, ये जिन्नात ना होते, ये इंसान ना होते, हत्ता कि कायनात में कोई शय ना होती। बल्कि एक हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिया, है कालियाँ कालियाँ जुल्फ़ां वालिया,
ہے वद्दुहा के चेहरे वाले, है महबूब हिजाजी, अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो मैं अपने रब होने को भी पैदा ना करता। पता ये चला कि अल्लाह ताला ज़ाहिर हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर, अल्लाह का विजदान मिला तो कमली वाले की खातर, अल्लाह की पहचान हुई तो कमली वाले की खातर, अल्लाह का इरफान मिला तो कमली वाले की खातर, अल्लाह तक रसाई हासिल हुई तो कमली वाले की खातर। खुदा की कसम, अगर मेरा कमली वाला तशरीफ़ ना लाता, अल्लाह की पहचान ना होती, अल्लाह की मार्फत हासिल ना होती, अल्लाह तक रसाई हासिल ना होती, और अल्लाह को कोई अल्लाह कहने वाला ना होता, अल्लाह को अल्लाह कहने का ज़रिया जो बना वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों कि अल्लाह ताला तो एक छुपा हुआ ख़जाना था। खुद इरशाद फरमा रहा है कि कुन तो कंज़न मख्फ़ियन फ़अहबब तो अन औरफ़ा, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मुझे कोई जानने वाला न था, मुझे कोई पहचानने वाला न था। मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो तो मैंने अपने महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया और अपनी पहचान का ज़रिया बनाया। पता चलता है कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह की पहचान हुई और अल्लाह तक रसाई हासिल हुई। अल्लाह के महबूब ने अल्लाह का पता दिया। ये वो शान वाला नबी है जो सारी कायनात का रसूल है, ज़मीन वालों का भी रसूल है, अर्श वालों का भी रसूल है, फरिश्तों का भी रसूल है, जिन्नों का रसूल है, शजर व हजर का रसूल है, पत्थरों का रसूल है। पत्थरों ने हजूर का कलमा पढ़ा। यही वजह है कि आशिक कहता है कि ये महबूब दो आलम है, महबूब दो आलम है, जिधर देखिए देखो, महबूबे दो आलम है, जिधर देखिए देखो, मुश्ताक निगाहों के इधर भी हैं, इधर भी हैं, दो जहां में हुजूर के चाहने वाले इधर भी हैं, उधर भी हैं, ज़मीन पे भी हुजूर को चाहने वाले हैं, अर्श वाले भी हुजूर को चाहने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो इमाम मालिक जिन्होंने मस्जिद नबवी में दर्स कुरान दिया, दर्स हदीस पढ़ाया। दोस्तों, वो इन मदीना मुनव्वरा की गलियों के दरमियान में से नहीं गुज़रते थे। किसी आशिक ने पूछा कि ऐ इमाम मालिक, क्या वजह है कि आप गलियों के दरमियान से नहीं गुज़रते? तो उनकी आंखों में आंसू हैं। आशिक कहता है कि मैं इसलिए मदीना मुनव्वरा की गलियों के दरमियान में से नहीं गुज़रता कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रसूल का कदम कहीं लगा हो तो उन कदमों के ऊपर मेरा कदम ना आ जाए। दोस्तों, इतना अदब करने वाला इमाम, उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक हज किया और उनकी तमन्ना यही थी कि मौत आए तो मदीने में आए। दोस्तों, फिर ऐसा ही हुआ कि आपको अल्लाह ताला ने मौत दी तो मदीना मुनव्वरा में दी। आज वो जन्नत बकी में मदफून हैं। दोस्तों, ये जन्नत बकी जहाँ बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चचा मोहतरम हज़रत अब्बास यहाँ मदफून हैं। हजूर की बेटी सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अनहा यहाँ मदफून हैं। हज़रत इमाम हसन यहाँ मदफून हैं। हजूर के वालिद गिरामी सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ मदफून हैं। हजूर की अज़वाज मुतहरात यहाँ मदफून हैं। हजूर की बेटियाँ यहाँ मदफून हैं। हजूर की फूफियाँ यहाँ मदफून हैं। हजूर की अम्मा जान दाई हलीमा सादिया यहाँ मदफून हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और हजूर के प्यारे यार सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ मदफून हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ मदफून हैं। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादगान यहाँ मदफून हैं। ये वो जन्नत बकी है जो जन्नत का नज़ारा पेश करती है। हजूर फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं अपनी कब्र मुबारक से उठूँगा, फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर उठेंगे, फिर सैयदना फ़ारूक आज़म उठेंगे, उनके बाद फिर अहले बकी को जो है उठाया जाएगा। ये देखें कितनी अज़मत है अहले बकी की। फिर जन्नत माला जो मक्का मुकरमा में कब्रस्तान है उनको उठाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारों के साथ इस शान व शौकत से लिवाउल हम्द लिए गुजरेंगे कि सारी दुनिया हुजूर के झंडे तले जमा होगी। जो हुजूर के चाहने वाले हैं हुजूर के पीछे पीछे होंगे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यही अर्ज़ है कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा खालना, इन्ननी फ़ी बार हम में मुग़रकुन खुज़ यदी साहिल लना अशकालना। अल्लाह ताला अपने महबूब की ज़ुल्फ़े